हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ये है दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना सुपर बाजार। कुछ साल पहले तक यहाँ हजारों कर्मचारी काम किया करते थे। यह सुपर बाजार बुरे हालत में दिल्ली वासियों को सस्ता राशन व सस्ते दामों पर चीजें मुहैया कराता था, लेकिन जब से यह बाजार बंद हुआ है तभी से इस बाजार के आसपास की रौनक भी खत्म हो गई है। अब बचा है तो बस सुपर बाजार का नाम और यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की दास्तां। क्या नाम है आपका और आप जो यहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे कितने दिन से बैठे हैं, क्या क्या मांग? 8 महीने हो गए सर। सूर्यनारायण शुक्ला जी के साथ हम दे रहे हैं और 8 महीने से हमें अभी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। हम और गोयल, निर्मल कुमार गोयल और सूर्यनारायण शुक्ला, हम 3 आदमी इसके साथ हुए 8 महीने हो गए, अब तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। तो सरकार किस तरीके से आपने बातचीत करी किसी? सरकार से 3 तारीख को गए थे बात करने के लिए, तो वो बोले मुझे 10 दिन का टाइम दिए हैं कि जो हम इस पर प्रधानमंत्री, आपका तो कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री से बात करते हैं आगे। हम आपके हक की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुपर बाजार के बंद होने से ना जाने कितने परिवार उजड़ गए। कई लोगों ने इंसाफ के चक्कर में अपनी जानें तक गंवा दी। अब जैसे इस शख्स को देखिए जो 3 मार्च 2018 से भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन सरकार है कि इन कर्मचारियों की बात मानने को तैयार ही नहीं है। अब यह लोग सुपर बाजार के सामने मातम कर रहे हैं। ये लोग मातम इस आस में कर रहे हैं शायद सरकार इनकी मांगों को पूरा कर दे। नेटवर्क न्यूज को जब इस खबर की जानकारी मिली तो मौके पर जाकर नेटवर्क न्यूज की टीम ने जायजा लिया। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के अंदर यही वो सुपर बाजार है जहां से हजारों लोगों की रोजी रोटी चला करती थी। लेकिन इस सुपर बाजार के बंद होने के बाद यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की लगातार मांग है इनके साथ इंसाफ किया जाए, और सरकार है इनकी मांगें सुनने को तैयार नहीं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनियन के लीडर उमा शंकर गौड़ जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर ये बताइए कितने सालों से ये सुपर बाजार बंद पड़ा हुआ है और कितने एम्प्लॉयज़ में काम करते थे और क्या क्या मांगे हैं आपकी? सुपर बाजार को सन 2002 में बंद किया गया था। लिक्विडेटर ने आकर के 2003 मई तक की तनख्वाह दी है, उसके बाद की कोई तनख्वाह नहीं दी। और जिस समय बंद किया गया था 1975 आदमी हम इसमें काम करते थे, और जिस समय से हमने केस लड़ा है 1035 आदमी आज तक रोजी रोटी और अपनी तनख्वाहों के लिए लंबित पड़े हुए हैं। लोग भुखमरी पर हैं। कई लोग जो बीमार हो गए उनको इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। बीमार अगर हो जाए तो इलाज ना हो तो आदमी ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग अनपढ़ थे हमारे यहाँ, पल्लेदार, पैकर, स्वीपर, ये संख्या ज़्यादा थी। और जो मर गए हैं उनके बच्चों को ना कहीं रोजी रोटी मिली है ना उनका कोई हिसाब मिला है। लोग भुखमरी से परेशान हैं। इस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला डाला होगा और कोर्ट के अंदर मामला डाला होगा, क्या सुनवाई में निकल के आया? इसके साथ साथ सरकार से जो आपने अपनी डिमांड रखी थी, जो मांगे रखी थी, क्या उन मांगों को पूरा किया गया? सुपर बाजार को किसी गवर्नमेंट ने हमारी कोई मांग अभी पूरी नहीं की है। हमने लगातार प्रयास किए हैं और अब भी हम मिलते रहते हैं। केवल हमें सकारात्मक अगर कहीं से रुख मिला है तो केवल एक वो परसोत्तम रूपाला जी हैं, वो वर्कर की मदद करना चाहते हैं। बाकी हमने रामविलास पासवान जी से कई बार मीटिंग की हैं, वो कहते हैं मिस्टर CR चौधरी हैं MOS, वो सब कुछ करेंगे। उनके यहाँ से 22 फरवरी 2017 को मीटिंग हुई थी उनके कैबिनेट में, और ये डिसीजन हुआ था कि सुपर बाजार की प्रॉपर्टी को बेचने की बजाय सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा ये प्रॉपर्टी मंदी की वजह से नहीं बिक रही है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस मीटिंग के मिनट्स नहीं बनाए गए, और जो समस्या हमारे यहाँ सामने आती है वो सब श्री डॉक्टर AK मिश्रा हैं लिक्विडेटर, उनकी वजह से ये बाज़ार ना चल पाया है और ना आगे ये चलने देंगे। क्योंकि इनकी वजह से ही ये एक ऐसे आदमी हैं, अधिकारी हैं जो कंज्यूमर अफेयर में भी रहे, वहाँ से इन्होंने अपने साथी हैं उनका सहयोग लेते रहते हैं, और अधिकारियों को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं सुपर बाजार से संबंधित वो सारी गलत, जैसे इनको अच्छा लगता है केवल लिक्विडेशन के हिसाब से ये जानकारी देते हैं। वर्कर का कभी हित ये नहीं होने देते हैं। AK मिश्रा जी से आपने किस तरह की बातचीत कर रखी उनके सामने? हमने AK मिश्रा जी को लिखित में भी दिया। जब ये 2016 में जो ऑर्डर आया है उसके बाद में हमने उनको 2 महीने बाद उनको लेटर दिया कि आप BSS निकालें, लोगों को एम्प्लॉय को हक दें और अब तक की तनख्वाहें दें। जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑर्डर था उसके हिसाब से पेमेंट करें। लेकिन मिश्रा जी ने ना आज तक उसका जवाब दिया है और ना ही वो कोई जवाब देने के मूड में है। उनका एक ही कहना है मामला कोर्ट में है,
जबकि मामला कोर्ट में केवल इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का है, एम्प्लॉय का मामला नहीं था। अब हमें मजबूरन होकर के एप्लीकेशन लगानी पड़ी है, जो हमारी पीछे इस तारीख में वो अलाउ हुई है एप्लीकेशन। केस अगर दोबारा से भी चले तो हम लोगों को आज लड़ते हुए 15 साल हो गए हैं। 15 साल अगर 2-4 साल और चलता है तो आधे एम्प्लॉय हमारे पहले मर चुके हैं और आधे लोगों को भी मारने के चक्कर में लगे हुए हैं। मंत्री सब आश्वासन देते हैं, मदद कोई नहीं करता। रामविलास जी बिल्कुल 2 टूक पल्ला झाड़ लेते हैं, CR चौधरी करेंगे। CR चौधरी जी के यहाँ से कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। प्रॉपर्टी धीरे धीरे बेचता जा रहा है लिक्विडेटर और ख़त्म करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाज़ार को जो स्थापना हुई वो पब्लिक के लिए और एम्प्लॉय को रोज़गार देने के लिए थी, जनता के लिए थी कि ये कम रेट पे अच्छा माल बेचेगा और इसकी ज़रूरत आज भी है। आज मिलावट के दौर शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि मिर्ची मसालों में भी मिलावट होती है, जो ये बाज़ार रोकता था। इस बाज़ार की आज जब ज़्यादा ज़रूरत हुई है तो सरकार जाग नहीं रही, इसको चलाना नहीं चाहती है। जबकि इसके चलाने पे अगर इसकी केवल प्रॉपर्टी से ही चलाएं तो सारी प्रॉपर्टी बचती है और ये बाज़ार चलता है। केवल सरकार को एक बोर्ड देना है या किसी कोऑपरेटिव के साथ मर्जर करें, जैसे हमने लिखा है NCCF के साथ मर्ज कर दें, नेफिड के साथ मर्ज करें। अभी नेफिड था, उसमें 2400 करोड़ रुपए का घाटा था, उसको सरकार ने पूरा किया है क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ है उनका, उसके लिए तो उन्होंने पैसा दिया। और सुपर बाज़ार के लिए केवल हमने कहा 300 करोड़ रुपए में ये एम्प्लॉय का हिसाब भी हो जाएगा और ये रिवाइवल भी हो जाएगा। 300 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए राजी नहीं है, जबकि यहाँ की कई हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेकार हो जाएगी और लिक्विडेटर उनको बेच करके कम से कम दाम पर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। निजी स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, निजी स्वार्थों बस एम्प्लॉयों को यहाँ मारा जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार नहीं सुन रही है आपकी, और जो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जी नहीं सुनवाई हो रही है और इसका मेन कारण ये लिक्विडेटर रिटायर होने के बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनको हटाने के लिए रूपाला जी ने 2017 में लेटर लिखा, आज तक इनको हटाया नहीं गया है। अब रिटायर होने के बाद में दोबारा इस कोशिश में लगेंगे इनको और एक्सटेंशन दी जाए। अब जो आपकी मांग है सरकार से वो क्या है? सबसे पहली मांग है लिक्विडेटर हटा करके इस बाज़ार में बोर्ड दिया जाए या किसी को इसके साथ मर्जर किया जाए या इसको रिवाइवल किया जाए। और अगर सरकार ने ये ठान ही रखी है कि इसको बिल्कुल बर्बाद करना है तो हमारे एम्प्लॉय की आज तक की तनख्वाह जो हमारी आज तक बाज़ार चलता उस हिसाब से बनती वो हमारी तनख्वाहें दिला दी जाए और इसको आगे वो कुछ भी करें लेकिन एम्प्लॉय को सुरक्षित करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, एक जो महिला होती है उसके लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, घर में पैसे ना हो, और यहाँ पे काफ़ी सालों से सुपर बाज़ार बंद पड़ा हुआ है, आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? बहुत मुश्किल हो रहा है और जितनी महिलाएं हैं जो बाकी उनकी नौकरी भी बकाया है वो भी कहीं काम करने योग्य नहीं है, क्योंकि आधी उम्र हो गई हमारी और हम घर बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं और किराए पे रहते हैं, अपना भी हमारा निजी मकान नहीं है। आप इस उम्र में यहाँ पे आए हैं धरने प्रदर्शन के अंदर, तो क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमारा हिसाब करे, जो हमारा बनता है, जो पूरा हिसाब बनता है जब से बंद हुआ और अब तक का। आपको पता है आजकल बहू बेटे कोई नहीं पूछता, ये बहुत मुश्किल हो रही है, रोटी रोजी की बड़ी मुश्किल हो रही है। पैसे मांगो कहते किस बात के पैसे दे, रोटी मिल रही यही बहुत है। हमारा फैसला आप जल्दी कराओ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। जी बिल्कुल, यहाँ पे सभी लोग परेशान हैं, लेकिन हम सबसे अंतिम क्षण में आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, इनकी लगातार मांग यही है कि इन्हें इंसाफ मिले। कब से आप बैठे हुए हड़ताल पे? 2 मार्च। 2 मार्च से आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपकी सुध-बुध लेने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई पाशिंदा आया? सरकार से बातचीत तो हुई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया अभी तक। कब तक आप इसी तरीके से भूख हड़ताल पे बैठे रहोगे? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम। अगर भूख हड़ताल बैठे बैठे आपको कुछ हो गया तो? ईश्वर के इससे सरकार की जिम्मेदारी है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दिया कि हमारे जान बचाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए। तो क्या लेटर लिख के दिया आपने? 2005 से संबंधित सारी विसंगतियाँ ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, सारी विसंगतियाँ 9398, 9399, 2005 की है। एक क्लियर टाइटल वाली सभी संपत्तियों को बेचने के लिए 9 महीने में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आज तक ये संपत्तियाँ क्यों नहीं बिकी? अच्छा, अब आप भूख हड़ताल पे से कब उठेंगे? सरकार जब हमें लिखित में आश्वासन दे देगी, जो मांग सरकार जब चाहे तब पूरा कर सकती है। अगर आपकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? अब सरकार को
ईश्वर ही प्रेरित करेगा, अपने आप उसे मांगनी पड़ेगी। सरकार को ज़्यादा जिद करना नहीं चाहिए। ज़्यादा जिद करने से सरकार को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उन्हें हानि उठानी पड़ेगी। जो राजा हरिश्चंद्र से भी, राजा हरिश्चंद्र तो कहना उन्हें गलत है, दुर्योधन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुर्योधन की तरह हठधर्मी करके बैठे हुए हैं, 37 दिन मुझे हो गया। सरकार को सहानुभूति होनी चाहिए। हम ही क्या किसी भी भारत के भूख हड़ताली के साथ सरकार की सहानुभूति होनी चाहिए। 70 आदमियों की मौत हो गई। तो यहाँ पे जिस तरीके से लगातार भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, और इन लोगों का ये भी कहना है कि इस भूख हड़ताल में और धरने प्रदर्शन में अभी तक जो 70 लोग हैं उनकी जान जा चुकी है, लेकिन सरकार है कोई इनकी सबूत लेने को तैयार नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा से बातचीत करने के लिए नहीं आया है, खाली वादे करते हैं लेकिन वादों को पूरा नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने भी लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, इनकी मांगों को सरकार सुन पाती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।